Hello friends, I hope you are doing well. Welcome to One Series Study. क्विक लर्निंग सीरीज में आप सभी का स्वागत है। लास्ट लेक्चर में हमने इम्पोर्टेंट पेपर्स और जर्नल्स देखे थे और उनके फाउंडर्स को देखा था, जो कि एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो उस सीरीज़ में आज हम देखेंगे कंपैरिजन बिटवीन फेडरल गवर्नमेंट और यूनिटरी गवर्नमेंट। तो आइए स्टार्ट करते हैं, इनके फैक्ट्स को देख लेते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। तो पहला जो पॉइंट है फेडरल गवर्नमेंट में, वो है डुअल गवर्नमेंट। तो बेसिकली फेडरल गवर्नमेंट में दो गवर्नमेंट होती हैं। एक होती है नेशनल लेवल पर, जिसको हम बोलते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट, और एक होती है रीजनल लेवल पर, जिसको हम बोलते हैं स्टेट गवर्नमेंट। तो फेडरल गवर्नमेंट में जो पहला फीचर होता है वो ये होता है कि इसमें टू टाइप्स की गवर्नमेंट होती है। नेशनल लेवल पर होती है सेंट्रल गवर्नमेंट और रीजनल लेवल पर होती है स्टेट गवर्नमेंट। बट ऑन द अदर हैंड यूनिटरी गवर्नमेंट में क्या होता है, इसमें सिंगल गवर्नमेंट होती है, जिसको हम बोलते हैं नेशनल गवर्नमेंट, लेकिन वो रीजनल गवर्नमेंट्स को क्रिएट कर सकती है। इसमें क्या था, इसमें टू टाइप्स की गवर्नमेंट होती है जो कि कॉन्स्टिट्यूशन में डिफाइन होता है। लेकिन इसमें क्या होता है, इसमें तो होती है सिंगल गवर्नमेंट, लेकिन वो चाहे तो रीजनल गवर्नमेंट्स को क्रिएट कर सकती है। तो पहला पॉइंट ये हुआ और दोनों में डिफरेंस ये हुआ। अगला है फेडरल गवर्नमेंट में, वो है रिटन कॉन्स्टिट्यूशन। तो फेडरल स्ट्रक्चर में क्या होता है कि कॉन्स्टिट्यूशन रिटन होता है। स्टेट गवर्नमेंट्स की क्या पावर होंगी, सेंट्रल गवर्नमेंट्स की क्या पावर होंगी, सारी चीज़ें डिफाइन होती हैं, उनके सब्जेक्ट्स डिफाइन होते हैं, ताकि उन दोनों में कोई कन्फ्यूज़न ना हो। लेकिन यूनिटरी गवर्नमेंट में क्या होता है, ये रिटन हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। एग्जाम्पल के लिए फ्रांस, जो कि यूनिटरी गवर्नमेंट है, वहाँ का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो रिटन है। ब्रिटेन भी एक यूनिटरी गवर्नमेंट है, लेकिन वहाँ का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो अनरिटन है। तो फेडरल गवर्नमेंट में क्या होता है, कॉन्स्टिट्यूशन रिटन होता है, और यूनिटरी गवर्नमेंट में दोनों हो सकते हैं, रिटन भी और अनरिटन भी। तीसरा जो डिफरेंस है वो ये है कि इसमें डिवीज़न ऑफ पावर्स होती हैं, क्योंकि दो गवर्नमेंट्स होती हैं, नेशनल लेवल पर और रीजनल लेवल पर। तो इन दोनों में कोई प्रॉब्लम्स ना हो, कोई कॉन्फ्लिक्ट ना हो, तो इसीलिए उन दोनों के सब्जेक्ट्स एरिया स्पेयर डिवाइड होते हैं और डिफाइन होते हैं। जैसे कि इन द केस ऑफ इंडिया, इंडिया में क्या होता है, तीन लिस्ट हैं, सेंट्रल लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कॉन्करेंट लिस्ट। ये तीनों लिस्ट डिफाइंड है कि सेंट्रल लिस्ट जिसमें सेंट्रल गवर्नमेंट लॉ बना सकती हैं, और स्टेट लिस्ट जिसमें स्टेट गवर्नमेंट लॉ बना सकती हैं, और कॉन्करेंट लिस्ट जिसमें दोनों मिलकर के लॉ बना सकती हैं। तो इसमें डिवीजन ऑफ पावर्स होती हैं, ठीक है। लेकिन यूनिटरी गवर्नमेंट में क्या होता है, इसमें नो डिवीजन ऑफ पावर्स। इसमें सारी की सारी जो पावर्स होती हैं वो नेशनल गवर्नमेंट में के पास होती हैं। तो ये ध्यान रखना है। फोर्थ पॉइंट है सुप्रीमेसी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो फेडरल गवर्नमेंट में क्या होता है, इसमें जो कॉन्स्टिट्यूशन होता है वो सुप्रीम होता है। लेकिन यूनिटरी गवर्नमेंट में क्या होता है, इसमें कॉन्स्टिट्यूशन मे बी सुप्रीम और मे नॉट बी सुप्रीम। तो इसमें दोनों टाइप्स के होते हैं। जैसे कि जापान है, जापान एक यूनिटरी गवर्नमेंट है, लेकिन वहाँ का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो सुप्रीम है। बट ऑन द अदर हैंड जो ब्रिटेन है, वो भी एक यूनिटरी गवर्नमेंट है, लेकिन जो वहाँ के जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो सुप्रीम नहीं है, वहाँ की पार्लियामेंट सुप्रीम है। अगला है रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन। तो फेडरल स्ट्रक्चर में क्या होता है, जो कॉन्स्टिट्यूशन होता है वो रिजिड होता है। दैट मीन्स कि अमेंडमेंट करना इतना आसान नहीं होता। ये इसलिए होता है ताकि ऐसा ना हो कि सेंट्रल गवर्नमेंट मनमाना अपने हिसाब से अपने अकॉर्डिंग कॉन्स्टिट्यूशन को चेंज कर दे, अमेंड कर दे। तो इसीलिए कॉन्स्टिट्यूशन को रिजिड बनाया जाता है। लेकिन यूनिटरी गवर्नमेंट में ये दोनों हैं, फ्लेक्सिबल इन द केस ऑफ ब्रिटेन और रिजिड इन द केस ऑफ फ्रांस। अगला है इंडिपेंडेंट जुडिशरी। तो फेडरल गवर्नमेंट में क्या होता है, जुडिशरी जो होती है वो इंडिपेंडेंट होती है। जैसे कि डिस्ट्रिक्ट लेवल पर होती है, फिर एक स्टेट लेवल के हिसाब से होती है हाई कोर्ट, और एक सेंट्रल लेवल के हिसाब से होती है, वो होती है सुप्रीम कोर्ट। तो इस तरीके से जो जुडिशरी होती है वो इंडिपेंडेंट होती है। लेकिन यूनिटरी गवर्नमेंट में क्या होता है, ये दोनों हो सकती हैं, इंडिपेंडेंट भी और ये इंडिपेंडेंट नहीं भी हो सकती हैं। तो ये ध्यान रखना है, ये डिफरेंस। अगला है बाई कैमरल लेजिस्लेचर।
तो इन द केस ऑफ फेडरल गवर्नमेंट जो पार्लियामेंट होती है वो बाइकैमरल हो सकती है। बाइकैमरल इन द केस, क्योंकि हमें पता है कि फेडरल गवर्नमेंट में 2 टाइप्स की गवर्नमेंट होती हैं, सेंट्रल लेवल पर और स्टेट लेवल पर। तो जो सेंट्रल लेवल पर होती है उसको इन द केस ऑफ इंडिया लोकसभा उसको रिप्रेजेंट करती है, और जो स्टेट लेवल को रिप्रेजेंट करती है वो है राज्यसभा। तो फेडरल गवर्नमेंट में क्योंकि 2 टाइप्स की गवर्नमेंट होती हैं, तो वहाँ का जो असेंबली होती है वो भी 2 टाइप्स की होती है। एक स्टेट लेवल के लिए जो कि स्टेट को रिप्रेजेंट करे, और एक सेंट्रल लेवल के लिए। तो जो इन द केस ऑफ इंडिया जो राज्यसभा है वो जितने भी स्टेट्स हैं उन सभी को रिप्रेजेंट करती है। तो यूनिटरी गवर्नमेंट में क्या होता है, इसमें बाइकैमरल हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। इन द केस ऑफ ब्रिटेन बाइकैमरल है, और इन द केस ऑफ चाइना यूनिकैमरल है। तो ये आज हमने डिफरेंसेस देखे क्विक लर्निंग सीरीज में। नेक्स्ट सीरीज में हम मिलते हैं किसी और टॉपिक के साथ। थैंक यू सो मच।